हेलो दोस्तों, मैं राहुल। जैसे कि आपको पता है कि विजन ISPT 365 हम 3 क्लास कर चुके हैं। ये हमारी चौथी क्लास होगी और चौथी क्लास में जो हेडिंग है हमारा संविधान से संबंधित मुद्दे। अब इसके बारे में हम क्या क्या देखते हैं। सबसे पहला हमारा इसका टॉपिक हो जाएगा नागरिकता। नागरिकता सुर्खियों में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6(a) की वैधता को बरकरार रखा है। नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में देखते हैं। इसमें नागरिकता प्राप्त करने के निम्नलिखित 5 तरीके बताए गए हैं। नंबर 1, जन्म से नागरिकता। नंबर दूसरा, वंशानुक्रम यानी वंश के आधार पर नागरिकता। नंबर 3, देशीकरण द्वारा नागरिकता। नंबर 4, राष्ट्रीयकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता। नंबर 5, किसी राज्य क्षेत्र का भारत का भाग बन जाने से नागरिकता आदि। इसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, ये ध्यान में रखना है। इसमें दोहरी जो नागरिकता है उसका प्रावधान नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, थोड़ा हम इसको हाईलाइट करके चले। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान आदि देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। समझ रहे बात को कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और पाकिस्तान आदि देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। धारा 6(a) नागरिकता अधिनियम 1955 का एक विशेष प्रावधान है। इसे वर्ष 1985 में केंद्र सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित असम समझौते के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 के जरिए शामिल किया गया था। समझ रहे बात को? 1985 के जरिए शामिल किया गया था। इस धारा के तहत 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान में बांग्लादेश से असम के में आकर बसे सभी व्यक्तियों को विदेशी घोषित किए जाने की तारीख से 10 वर्ष बाद भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। संबंधित जो सुर्खियां हैं इसके बारे में हम देखते हैं। विदेशी विषयक अधिकरण। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने असम के रहने वाले एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक घोषित किया है। इससे पहले इस व्यक्ति को राज्य के विदेशी विषयक अधिकरण ने विदेशी करार दिया था। स्थापना ये अर्ध न्यायिक निकाय है। इन्हें विदेशी और विषयक अधिनियम 1946 की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा विदेशी विषयक अधिकरण आदेश 1964 के तहत स्थापित किया गया है। अधिकार क्षेत्र। भारत में केवल विदेशी विषयक अधिकरणों के पास ही किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं होने भर से वह स्वतः विदेशी नागरिक नहीं हो सकता हो जाता है। शक्ति क्या है इसकी? इसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोड की शक्तियां हैं। फिर आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक, नागरिकता संशोधन नियम 2024 में क्या दिया गया है? सुर्खियों में क्या है? गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम 2009 में संशोधन किया है कि नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया है। ऐसा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के उद्देश्य से किया गया है।
आगे देखते हैं नागरिकता संशोधन नियम 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। पात्रता, पंजीकरण देशीकरण के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। भारतीय मूल का व्यक्ति, किसी भारतीय नागरिक से शादी करने वाली महिला या पुरुष, भारतीय नागरिक की नाबालिग संतान, वह व्यक्ति जिसके माता पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, वह व्यक्ति जिसके माता पिता कोई एक स्वतंत्र भारत की एक नागरिक रहा हो, ओसीआई कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत हो। दो, देशीकरण या नागरिकता के लिए अन्य पात्रता, नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन में दिए गए विवरण की सत्यता को प्रमाणित करने वाला एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा। साथ ही उस आवेदक के चरित्र की गवाही देने के लिए किसी भारतीय नागरिक द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रीयता का प्रमाण, नियमों में मूल देश की साबित करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता में छूट दी गई है। आवेदक अब भारत में प्रवेश के प्रमाण के रूप में 20 अलग अलग दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। इन दस्तावेजों में वीजा, आवासीय परमिट, जनगणना पर्ची, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि शामिल हैं। दूसरे देश की नागरिकता का त्याग करना, आवेदक को एक घोषणा पत्र भी सौंपना होगा। इसमें इस बात का उल्लेख होगा कि यदि आवेदक का भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंजूर हो जाता है तो उसमें अपने देश की नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। प्राधिकारी जिसके पास नागरिकता के लिए आवेदन करना, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6B के तहत नागरिकता के लिए आवेदन जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अधिकार प्राप्त समिति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में करना होगा। जिला स्तरीय समिति के बारे में केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के बारे में, इस संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि जो अवैध प्रवासी निम्नलिखित 4 शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। वह हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई धर्म में हो, वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो, तथा वे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में इनर लाइन परमिट, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के तहत आने वाले क्षेत्रों में नहीं आते हों। केंद्र सरकार ने इससे प्रवासियों को पासपोर्ट, भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 तथा फॉरेनर्स एक्ट 1946 इनके तहत बनाए गए नियमों या आदेशों के खिलाफ दंडित करने का छूट दी है। उपयुक्त प्रवासियों के लिए देशीकरण या के जरिए नागरिकता लेने की अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पंजीकरण रद्द करने के 5 आधार, अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार कुछ दशाओं में ऐसे प्रवासियों को ओसीआई पंजीकरण रद्द कर सकती है। तो ओसीआई को रद्द करने के लिए 5 आधार: धोखाधड़ी के जरिए पंजीकरण, संविधान के प्रति निष्ठा न रखना, युद्ध के दौरान शत्रु के साथ संपर्क में रखना, यदि भारत की संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा या लोकहित को बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, यदि पंजीकरण के 5 साल के भीतर प्रवासी भारतीय नागरिकता को 2 साल या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई हो, इससे आपकी रद्द हो जाएगी।